बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी हालत में होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से खुश होंगे। ठीक है जी। ये बड़ा ज़रूरी है खुश होना किसी भी काम को करने के लिए। ओके जी। अम, अभी अगर आपको मैं थोड़ा सा एक करूँ, रिवाइज करूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। तो वी हैव स्टार्टेड विद सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है, कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो उसको हमने सेंटेंस कहा था। देन हमने उसकी चार फॉर्म्स को डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला काम था। उसमें कोई काम करने वाला होता है और बाकी जो भी उसके बारे में काम होता है उसको हम प्रेडिकेट कह देते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, and so far we have studied noun and its different types. Then we have studied adjective and its type, and pronouns. और आपका नाउन क्या होते हैं, जो आपके पास नाम है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, वो कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, और भी हमने इनकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। लेकिन जो भी कोई नाम हो वो आपके पास नाउन कहलाता है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि आपके नाउन के साथ कुछ ऐड करता है, उसको फर्दर उसके बारे में कुछ बताता है या उसके साथ ऐड होता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन बेसिकली नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो उसको हम जैसे ये वो सॉरी मतलब ही शी इट आई वी यू योर्स, इनसे जो अगले इन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स बनते हैं, यानी कि उसका इस हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हम हो गए, फिर हमारा। ठीक है। इस तरह से उसका, उनका, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी सारे आपके प्रोनाउंस में शामिल होते हैं। इसके एक टेबल मैंने आपको शो किया था, और अगर आप उसको एक से दो बार पढ़ती हैं तो आई होप इंशाल्लाह आपको एटलीस्ट प्रोनाउंस के बारे में आप श्योर हो जाएंगे कि ये आपके पास जो स्टेटमेंट आई है या जो भी आपके पास सेंटेंस है उसके अंदर प्रोनाउंस कितने हैं और कौन कौन से और किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी। नाउ वी वांट टू डिस्कस वर्ब। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है, या यू कैन से कि अ वर्ब मे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, क्या करता है वो। जैसे अहमद लाफ्स, अहमद क्या करता है, हंसता है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, उसका एक टिक टिक है उसके अपना। तो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। इस तरह से व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, ये किसी चीज़, एक तो ये कि वो खुद क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, ये भी आपको वर्ब इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है। दैट इज़ हरी इज़ स्कॉल्डेड, द विंडो इज़ ब्रोकन। अब उनके साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है या वो किस हालत में पाए जाते हैं, ये भी हमें वर्ब से पता चलता है। जो चीज़ ये बताती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज टर्म्ड एज वर्ब। ठीक है। इस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, या कि वो क्या है। द कैट इज डेड। ठीक है। इस तरह से ग्लास इज ब्रिटल, तो आई फील सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपने किसी भी, जो कोई बंदा है वो क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हुआ है या वो किस हालत में है, तो इसको आप क्या कहते हैं, वर्ब है। सो इफ़ आई डिफाइन अ वर्ब, देन अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, उसके साथ क्या हुआ है या उसने क्या किया है या वो किस हालत में है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, दैट इज़ फ्रॉम वर्ब। ठीक है। अगर हम इसकी एक्सरसाइज करें, इसको फर्दर थोड़ा सा समझने के लिए, देन द फर्स्ट एग्जांपल इज़ द सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सन क्या कर रहा है, सन शाइन्स, चमक रहा है। ठीक है। ब्राइटली या वट एवर कुछ भी उसके बाद आएगा। तो आपका वर्ब इसमें क्या हुआ, शाइन्स। ये आपको बताता है कि सन क्या कर रहा है या सन क्या करता है। द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ, लड़के ने क्या किया है, अपना हाथ काट लिया छुरी से। तो क्या किया उसने, तो वर्ब इसमें कौन सा होगा, ऑफ कोर्स कट इसमें वर्ब आ जाएगा। ठीक है जी। देन द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, क्या हुआ है, एक कोई क्लॉक है जो रुक गया है दिस मॉर्निंग में। तो इंफॉर्मेशन क्या आपको मिली है, क्या हुआ है क्लॉक के साथ, क्लॉक के साथ ये हुआ है कि क्लॉक स्टॉप्ड हो गया। ठीक है। तो ये आपका वर्ब हो गया। द पुलिस मैन ब्लू हिज विसल, उसने क्या किया, अपनी जो सीटी उसने बजाई है वो क्या किया, ब्लू किया उसने। ठीक है। तो ये आपका वर्ब हो गया।
इसका द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये देखिए, जो पूरी आपकी स्टेटमेंट उस पर आप गौर करते हैं कि उसमें कहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ रही है। यहाँ पे आपका सन है, नाउन है ऑफ कोर्स, वो क्या करता है, वो राइजेस इन द ईस्ट है, तो ये आपके पास राइजेस आपका क्या हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा। ओके, एन ओल्ड बैगर स्टूड बाय द गेट। अब एन ओल्ड बैगर है जिसके बारे में थिंग, या हमने कहा ना कि या तो क्लॉक इज़ अ थिंग, बॉय क्या है, पर्सन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, या तो किसी चीज़ के बारे में या बंदे के बारे में, वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एन ओल्ड बैगर, ये क्या कर रहा है, ये खड़ा है बाय द गेट। तो ये क्या इसका मतलब है, आपके पास वर्ब क्या हुआ, स्टूड। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखिए, द क्लॉक टिक्स ऑल द डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक आपकी कोई चीज़ है जो कि क्या करता है, टेक्स करता है सारा दिन, लेकिन काम करना कहाँ पर आ रहा है, टेक्स में आ रहा है। आई लुक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रॉम माई विंडो, आप क्या देख रहे हैं, तो वो लुक्ड आ गया। पुट अवे योर बुक्स, पुट अवे योर बुक्स में आपको क्या लगता है क्या काम है, आपने किताबों को क्या करना है, ये है पुट, आपका क्या है, वर्ब हो गया। द मून रोज अर्ली। ठीक है, इस पे क्या चीज़ आएगी, कौन सा काम इसमें हुआ है, ये। द कैट स्लीप्स ऑन द रग, ये क्या है, स्लीप्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि सोती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट आगे हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको ट्राई कर सकते हैं कि आपके पास कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आप उसको उस लिहाज से देख सकते हैं। ठीक है, बर्ड सिंग, ये हमने कर चुके हैं, पहले भी हमने इसको कर लिया। टेल द ट्रूथ, ठीक है, द लिटिल बर्ड होप, ये सब चीज़ें हैं। बैगर सैट डाउन, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कुड नॉट, इसमें क्या आ रहा है, आपके पास जो वर्ब होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, जो जो पूरी चीज़ आपको आपकी हालत बताती है। यहाँ ये एक अच्छी एग्जांपल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास ये हो सकता है कुड स्पेयर, कुड नॉट स्पेयर, ये बेसिकली एक तरह का एक से ज़्यादा लफ्ज़ आ जाते हैं आपके पास वर्ब में। ठीक है, तो वो ये मिल के बताता है ना, जैसे सिंग्स है, सिंग्स में क्या है, सिंग गाना है, एस क्या है उसके साथ एक्स्ट्रा है ना, एक तरह देखा है तो वो भी सिंग्स है जो कि वर्ब में आ रहा है। इसी तरह से आपके पास आई कुड नॉट स्पेयर आ रहा है। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, अब क्या आएगा यहाँ पे, टुक आएगा। ठीक है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे अगर मुझे ही बल्लू रोट अ लेटर टू हिज अंकल। ठीक है जी, अब यहाँ पे आई थिंक और कोई ऐसा कंबाइन नहीं है जिसको मैं बताती जो दो वर्ड से मिलके बना हो ना, जैसे कुछ इस टाइप के आ जाते हैं जहाँ पे जैसे कुछ स्पेयर कट आप था, बर्ड फ्लाई इन द एयर। अगर आप सीधे फार्म उसमें बात करेंगे तो जो आपके अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट आएगा उसमें जहाँ पर कोई काम का जो चीज़ शो कर रही होगी कि ये काम हो चुका है या हो रहा है या ये करना है, किसी ने किया है, किसी चीज़ पर हुआ है, वो जो वर्ड शो कर रहा होगा इस चीज़ को, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें उससे एक तो कोई सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे ही हो गया, द बॉय हो गया, अ टाइनी बर्ड हो गया, इसी तरह से बर्ड्स हो गया। ठीक है, सन, जो भी क्लॉक वट एवर, ये तो आपकी चीज़ हो गई ना, वो नाउन हो गया, वो थिंग हो गई, वो स्टफ़ हो गया जिसके बारे में अब आपने बताना है कि आपको पता चलेगा कि वो चल रहा है, बैठ रहा है, उड़ रहा है, तो क्या कर रहा है ना, या क्या करता है, या क्या करेगा, या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे लफ्ज़ इस किस्म के मतलब कुछ, बाकी तो आगे काम होगा ना। ठीक है, अब बॉय है तो वो इन द रूम, अब वो खड़ा है, या इन द रूम तो आ गया ना कि अगली कंडीशन आ गया, लेकिन काम इन द रूम तो कुछ नहीं है ना। उसके दरमियान में जो आप देखेंगे वर्ड, वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, जो चीज़ उसको शो करेगी वो आपका वर्ब होगा। ठीक है जी, लिफ्टेड जैसे हो गया, ठीक है, रोड हो गया, लिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ों को आप नो हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा फेल आ गया, तो आप इस चीज़ इनको इस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा भी देख लें। ये एक्सरसाइज नंबर 36 है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें थोड़ा सा। अगर आप इसको एक बार खुद से, जो मैंने जिन चीज़ों को टिक नहीं किया या जो आपने अभी सुन लिया, अगर आप उसको खुद आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी सेंटेंस से एक्चुअली वर्ब को फाइंड आउट करना कितना आसान काम है और किस तरह से आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक वर्ब के लिए
हमें ऑफ कोर्स देखिए जो लैंग्वेज होती है ना उसमें बहुत डिटेल होती है। हम अगर इसकी टाइप्स को देखना चाहें हर चीज़ की एक है तो हम उसको वो डिटेल से कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो इस वक्त दो बातें, एक तो ये कि अगर आप बिल्कुल एक स्टार्टअप ले रहे हैं, आप बहुत बिगनर्स हैं, तो भी इतनी डिटेल्स आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टाइप्स को डिस्कस नहीं करना चाह रही। दूसरी बात यह है जो आपका जो एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ वाले उनके सिलेबस में भी एक्चुअली वर्ब्स और प्रोनाउंस इनकी आगे बहुत ढेर सारी डिटेल्स उनकी टाइप्स की नहीं है। नाउन्स की और एडजेक्टिव की डिटेल थी, उनकी टाइप्स थी, उनको मैंने एक्चुअली डिस्कस कर दिया था और वो एक्चुअली समझने में लिटिल बिट यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और आसान थी, लेस कंफ्यूजिंग थी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम एक सेंटेंस को कंप्लीट समझ लें, या एक जो स्पीच है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो भी आपके पास कोई स्टेटमेंट है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम समझ लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर फर्दर डिटेल आपको फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती है। ठीक है जी। अदरवाइज़ जो बहुत लंबी डिस्कशन है वो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब। ओके जी।